दोस्तों ये देखें छोटा सा गुल्लर जा रहा है, बाहर निकल रहे थे सड़क पक्की पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हैं स्माइल ग्रुप 7 से। मैं आसिफ और ये मेरा दोस्त स्टूडेंट वसीम भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों आज का हमारा व्लॉग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एक ख़ुशी का ज़रिया भी है इंशाल्लाह। ये जो आपके साथ अपनी बात शेयर करने लगे हैं तो वो है कुछ इस तरह का आज का व्लॉग है कि आपको पता है कि हमने फ़ास्ट फूड की शॉप बनाई थी विहाड़ी स्माइल ग्रुप 7 कैफ़े के नाम से। तो 6-7 महीने हो गए थे, वहाँ कोई काम ठीक था लेकिन अभी वो रनिंग में इतना काम नहीं था। जैसे कि आपको भी पता है कि कोई बंदा स्टार्ट कर में काम करे तो उसे कोई टाइम लगता है काम काफ़ी अप होने में, मस्त ग्रो करने में। तो अभी हमारे 5-6-7 महीने हुए हैं, ऊपर से सर्दी आ गई थी 2-3 महीने, तो अभी वो लेवल में काम नहीं था जो होना चाहिए था। तो ये 2-3 दिन पहले गोल्डन वाले हमारे पास आए थे। गोल्डन वाले हमारे विहाड़ी में बहुत मशहूर हैं, अल्लाह ने बड़ी उनको इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह उनका म्यार भी बहुत अच्छा है और उनकी नीयत और उनका काम भी। तो जिसकी वजह से बंदे को अल्लाह टाइम गुजरने के साथ, और टाइम भी उन्हें बहुत हो चुका है, तकरीबन उनके बोर्डों पर लिखा हो 1990 से वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। और काम उनका क्या, गोल्डन आइसक्रीम वाले। तो आपको ये तो पता चलेगा कि आइसक्रीम का उनका काम है मेन। तो उसके बाद वो मिल्क शेक है और सर्दियों में सोन हलवा हो गया, कश्मीरी चाय। तो यही उनका काम है, बेसिकली उनका काम सिर्फ आइसक्रीम का है, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए। जो उनकी जिस चीज़ का नाम निकला जिसकी वजह से, तो वो उनकी आइसक्रीम है और मिल्क शेक है। माशाल्लाह पूरे विहाड़ी में और बहुत दूर दूर तक उनकी आइसक्रीम की तरह तकरीबन आइसक्रीम नहीं होनी। बहुत अच्छा उनके पास फार्मूला है जिस बना पर आइसक्रीम बनती है, और सबसे मेन चीज़ के खालस दूध लेते हैं और उसकी वो आइसक्रीम तैयार करते हैं। तो ये इंशाल्लाह एक अलग मैं व्लॉग बनाऊंगा और उनकी तरफ से गोल्डन वाले दिखाएंगे भी आपको इंशाल्लाह, उनका सेटअप भी सारा दिखाएंगे। तो उनकी तरफ से हमें ऑफ़र आई थी कि वो हम जमाती भाई हैं, वैसे उनकी मोहब्बत है, वो अल्लाह ने सवाब बनाना था। तो वो हमारे पास है, उन्होंने कहा कि पिज़्ज़े वगैरह का वो आए किस तरह, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि अब हमने विहाड़ी जाना है और उनकी काले पे कॉल आ रही है। तो उनके साथ डिसाइड करना है कि हम उनके साथ मिलकर काम करना। उन्होंने हमें ऑफ़र दी कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। वो कहते हैं कि हमारा मीठा काम है, जैसे कि आइसक्रीम होगी, मिल्क शेक हो गया, तो आपका जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, शवारमा, तो इस तरह की आपकी हट में है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम मिलकर काम करें। उन्होंने एक नया प्लाज़ा लिया है, एक नई ब्रांच खोलूँ है। पहले भी उनकी तकरीबन 2-3 ब्रांचें हैं विहाड़ी में, तो वहाँ भी तकरीबन उनका आइसक्रीम का और जूस का ही काम है, मिल्क शेक का। तो ये अब जो नया उन्होंने प्लाज़ा लिया है, नई शॉप लिया है, तो उस पर उन्होंने सोचा कि यार हम काम को थोड़ा सा ना ज़्यादा करें। तो जैसे कि फ़ास्ट फूड का काम है तो वो इतने जानते नहीं हैं, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि आप हमारे साथ मिलें। तो अब हम अब्बू लोग आएंगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, तो उनके साथ डिसाइड करना है कि क्या शराइत हैं और किस बना पर हम उनके साथ मिलें। अगर हमें भी, वैसे तो वो भी अपना फ़ायदा सोचते होंगे और इंशाल्लाह हमारा भी इंशाल्लाह उसमें कोई फ़ायदा ही होगा। तो इंशाल्लाह उनका नाम बना हुआ है, तो देखते हैं आगे विहाड़ी जाकर। अभी पहुँचते हैं विहाड़ी, लेट काफ़ी हो गया, तो वसीम भाई को बुलाया है, तो वसीम भाई और मैं जाएंगे। अल्लाह इसे जज़ा दे, ये टाइम पर पहुंच गया आज। तो अब निकलते हैं घर से, और जो भी जाकर आगे सूरत हाल हुई, उनके साथ डील हुई हमारी या जो बातें हुई, तो इंशाल्लाह आकर आपको सारी बताएंगे, और क्या भी मामला हमारा तय हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल तो हमें खुशी है कि गोल्डन आइसक्रीम वाले, जिनका माशाल्लाह बहुत काम है विहाड़ी में और एक नाम है, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि हमारे साथ मिलकर काम करें। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों वसीम भाई ने निकाल ली बाइक और साहब भी इसने कर दी है, कपड़ा टांग रहे हैं। तो ये हमारी बाइक, ये पीछे लिखा स्माइल ग्रुप, ये देखें ऊपर लिखा हुआ ऑलवेज स्माइल, हर वक्त मुस्कुराते रहें। तो अब साफ़ हो गई है। तेल है या दूध चाकले में तेल देखना, तेल जी चकराले तक तो तकरीबन पहुंच जाएगा, उम्मीद है। चकराले से जाकर डरो। ये वसीम भाई आ गया दूध लेकर। दूध वहाँ हम जो पहले हमारे पास शॉप है डॉक्टर साहब की, दूध उन्हें देना होता है, और एक बाबा जी हैं उन्हें 5 किलो देना होता है। तो ये दूध भी लेके जाएंगे साथ, और ये कैमरे का बैग आ गया। और अब निकलते हैं, वसीम भाई बाइक चलाएंगे। दोस्तों ये देखें छोटा सा गुल्लर जा रहा है, ये हम गाँव से निकल ही रहे थे कि देखा बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये बैठा था हमारे पास ही, तो ये अब आ गया। तो दूसरा ये माल डंगर देखें बाहर निकाला हुआ है, ये बाहर निकल रहे थे सड़क पक्की पे, तो ये देखा धूप लग रही है इसलिए। दोस्तों भाई आप चलाने लगे बाइक, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया है। देखिए साइडों में फंस गए, जिसमें जल्दी मारे थोड़ी सी है,
अगर गांव के अंदर से आए तो फिर पक्की है, अगर गांव से बाहर से पक्की पे मिले जाके तो थोड़ी सी कच्ची है। ये आप कच्ची सड़क जा रहे हैं, थोड़ी सी थापियाँ शापियाँ भी पड़ी, गोया शोया। ये देखें काफ़ी तादाद में थापियाँ थपी हुई हैं ये इधर। तो ठीक है, देखो ये बकरियाँ ही बकरियाँ माशाल्लाह, जड़ बकरियों का लगा। इसे बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये कहने बैठ जाएगा। अब मैं पीछे, मुझे कहता है आप पीछे बैठे, ये वेखी 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 बह जा बह जा बह जा। इसकी थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है टांगों वगैरह को, तो अल्लाह साहब को बस तंदुरुस्ती दे। बस बैठ जाएगा। हो गया 3 लोग, सरफराज भाई और आगे वसीम भाई बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे। सरफराज भाई सवारी के इंतज़ार में थे, तो अल्लाह ने हमें नेकी देनी थी तो हम पहुंच गए। और अब सरफराज भाई को चकडाले छोड़ेंगे, इन्होंने चकडाले जाना है जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम दिहाड़ी पहुंच गए। तो इस वक्त कैफ़े पर ही बैठे हैं अपने, जो पहले वाला है। तो हम नेक्स्ट जो सूरत हाल होगी, जो उनके साथ डिसाइड होगा गोल्डन वालों के साथ, तो इंशाल्लाह वो जाते हैं उधर। अगर वो लोग थोड़ी देर बाद आएंगे इंशाल्लाह, फिर उनके साथ जो डिसाइड हुआ तो वो आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर उधर मौका मिला वीडियो बनाने का तो वीडियो बनाएंगे, वरना फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बाद में बताएंगे। तो अब नमाज का टाइम, नमाज पढ़ते हैं। आप भी दुआ करना कि हमारा जो भी एक मामला तय हो तो अल्लाह उसमें बेहतरी करे, और दोनों घरों के लिए, गोल्डन वालों के लिए भी और हमारे लिए भी उसमें खैर बरकत हो जी। दोस्तों जो घर से दूध लेकर आए थे वो इधर देना था, तो बाबा जी को देना होता है। तो बाबा जी नहीं है इधर, वो चाय वगैरह लगाते हैं। उनके बेटे हैं ये आसिफ, तो इन्हें अब ये दूध दे देंगे। तो अब चाय का फ़िलहाल एक कप भी पीते हैं और उसके बाद इधर से जाते हैं गोल्डन वालों के पास। उतनी देर में अब्बू लोग भी आ जाएंगे। ये दोस्तों गोल्डन वालों की ब्रांच है, तो ये बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अंदर अभी उनसे बात वगैरह हुई तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे भी किसी व्लॉग में। ये उनकी मेन वैसे शॉप है इंजना रोड पे। तो ये जो दूसरा प्लाज़ा वो दूसरी तरफ है जहाँ जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप दोस्तों की दुआओं से तो उनके साथ हमारा मामला तय हो गया है कि अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट गोल्डन वालों के साथ काम करेंगे। तो अब्बू लोग आ गए थे, अब्बू और राना शबीर और अब्बू के एक दोस्त हैं, तो वो आए थोड़ा लेट है। इंतज़ार उन्होंने बहुत करवाया दिहाड़ी, लेकिन मैं उस दौरान वीडियो नहीं बना सका क्योंकि गोल्डन वालों के साथ नया नया हमारा मामला था। तो वो एक दीनी टाइप के बंदे हैं, तो वैसे भी मुनासिब नहीं लगना था फर्स्ट टाइम। आपको भी पता है कैमरा वगैरह निकाल कर, उन्हें लगेगा पता नहीं कि किस लिए कैमरा साथ लेकर आए हैं, पता नहीं तस्दीक के लिए या कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या इनको हम पर ट्रस्ट यानी कि यकीन नहीं है, तो इसलिए मैं उधर वीडियो नहीं बना सका। तो अब्बू लोग आ गए थे और चाचू शबीर, तो उनके साथ मामले भी सही तय पर आ गया। उनके साथ डिसाइड ये हुआ कि किराया वो देंगे दुकान का, और 2 मीटरों का बिल वो देंगे और 1 मीटर का बिल मैं दूँगा। तो उनका मिठाई का, जैसे कि आइसक्रीम का, ये मीठा काम उनका होगा, जैसे कि आइसक्रीम का उनका मेन काम है। और उसके बाद जूस वगैरह, मिल्क शेक हो गया, और सर्दियों में वो लगाते हैं सोनल वाला लगाते हैं कश्मीरी चाय, ये चीज़ ऐट में उनकी होगी। और नमकीन ऐट में जिसमें पिज़्ज़ा हो गया, शवारमा, बर्गर, आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम नहीं, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ये नगट्स, विंग्स, इस तरह की जितनी भी मकसद फ़ास्ट फूड की चीज़ें हैं जैसे कि हम पहले लगा रहे थे, तो वो इंशाल्लाह हम लगाएंगे। तो ये उनके साथ मामला तय हुआ। और उसके बाद तस्दीकन लिख भी लिया, तो उन्होंने ख़ुद ही कहा कि इंशाल्लाह आप लिखवा लें। उन्होंने ख़ुद 1-2 दफ़ा कहा, ख़ुद ही उन्होंने कागज़ मंगवा लिया और लिख दिया। तो ये कागज़ भी हमारे पास है, तो कापी करवा कर उन्होंने मुझे दे दी। तो उस पर नीचे गवाह हैं और ऊपर हैं फ़रीक अव्वल, यानी कि शेख अब्दुल हलीम गोल्डन आइसक्रीम वाले। शेख अब्दुल हलीम अब्दुल करीम साहब जो बड़े हैं भाई, उनके छोटे भाई हैं, तो उन्होंने इस प्लाजे में आना है। दूसरा भाई वो दूसरी शॉप में, मैं इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और दूसरा मेरा नाम लिख दिया मोहम्मद आसिफ अल मोहम्मद आशिक, 107 चाक अड्डा चकडाला बिहाड़ी। तो फ़रीक अव्वल ने के साथ पिज़्ज़ा और दीगर नमकीन खाने पीने के कारोबार में निसफ़ कारोबार की शिरकत की है। दुकान के 1 मीटर का बिल बिजली अदा करेंगे और मुश्तरका लेबर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो लड़के हमारे होंगे एक टाइम में उनका भी काम आ सकते हैं, उनके हमारे भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से डिसाइड किया।
और एक बिजली का बिल जो लास्ट ऊपर होगा वो मैं अदा करूँगा और 2 बिजली के बिल वो अदा करेंगे। और उसके अलावा किराया है वो उन्होंने पे करना है, क्योंकि उन्होंने प्लाज़ा पहले ले चुके थे। तो ये एक डिटेल के साथ व्लॉग है। तो बस लास्ट ये कि आज एक तो नींद बहुत आ रही है, काफ़ी लेट हो गया, व्लॉग बनाना था। उसके बाद मगर टाइम आया उधर बिहाड़ी से, जो सारा मामला तय हुआ उसके बाद तो आकर बच्चे भी मस्जिद में पढ़ाने होते हैं। तो बच्चे पढ़ाए, टेस्ट था जो कि आपके साथ व्लॉग में शेयर कर ही चुका हूँ। बच्चों का दुआएं सुनी माशाल्लाह, वो भी बहुत खुशी हुई। तो अब तकरीबन 10 से भी ऊपर टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा व्लॉग एंड करूँ और आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँ कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे हैं। वो भी उसमें कोई मसले मसाइल थे, तो अल्लाह ताला ने क्या पता इसी में खैर बरकत और आसानी हो। तो मज़ीद व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको उनका प्लाज़ा जो गोल्डन वन ने लिया था, पहले 1-2 महीने हो गए उन्हें, उनके साथ मामला तय हुए थे उन्हें, लेकिन हमें उन्होंने ऑफ़र की वो 2-3 दिन पहले थी। किस तरह ऑफ़र की, किस तरह बातचीत की, तो कैसे हमारा मामला उनके साथ मकसद के किस बना पर तय हुआ, तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो बस अब ये बताना था कि उनके साथ मामला हमारा तय हो गया। नीचे गवाह लिखे हुए हैं, दस्तखत हो गए, अब्दुल हलीम साहब के हो गए, उसके बाद मेरे हो गए, उसके बाद याहिया साहब हैं उनके बड़े भाई, उसके बाद याहिया साहब हैं उनके बड़े भाई के बेटे, और अब्दुल करीम साहब हो गए, और उसके बाद मेरे अब्बू जी के, और उसके बाद राना शबीर चाचू अब्बू के जो दोस्त हैं। तो लिखवाना भी बस एक तस्दीक का नहीं होता है, अगर बंदे ने बदलना हो तो वैसे ही बदल जाता है, होना तो कुछ भी नहीं होता। ये बस वैसे एक शरीयत के लिहाज से भी ठीक है, अगर कोई बंदा का मामला तय हुआ है उसे लिख लेना चाहिए, तो इसी बना पर लिखा गया है। तो इंशाल्लाह नीयत हमारी भी ठीक है, उनकी भी। वैसे मसले मसाइल हो जाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं भाइयों के हो जाते हैं। आपने कितने देखे होंगे भाई आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ तो जायदादें मकसद के तकसीम हुई और बहुत दूर तक बात गई। तो वैसे भी वालिदैन के बच्चों के साथ, वालिद के बच्चों के साथ भी कई ऐसे वाक़या सुने हैं। तो फ़िलहाल तो अल्लाह ताला बचाए, हमारी भी नेक नीयती है इंशाल्लाह, उनकी भी नेक नीयती है। तो काम भी फिर ही चलना है, अगर नेक नीयती होगी तो हमारी भी और उनकी भी, तो अल्लाह इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि हर बंदे का मामला इंसान की नीयत पर ही है। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह उनके साथ मामला बना, आस्ता आस्ता, और बात चलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दोनों पर पहुंच गए कि हम गोल्डन वालों के साथ काम करेंगे। तो दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।